अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले कान खोलकर सुन लें। मोदी किसी भी कीमत में अग्निपथ से पीछे हटने वाले नहीं। अग्निपथ की आड़ में देश को जलाने की साजिश क्यों हो रही है? क्या देश को जलाने वाले और विपक्षियों को देश की परवाह नहीं? क्या अकेले भारत में ही लागू की गई है ऐसी योजना? विदेशों में कैसी है सेना भर्ती की प्रक्रिया? ये सब समझना है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक ही वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो समझिए, किसान आंदोलन की तर्ज पर अग्निपथ का विरोध करने वाले अच्छे से समझ लें कि शेर अगर एक कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान गया। इसका मतलब ये है कि अगला बार वो दोगुनी ताकत के साथ करने वाला है। मोदी ने भी वही किया है। किसान आंदोलन वापस लेकर मोदी ने देश को और मजबूत करने के लिए नया कदम आगे बढ़ा दिया है, और वो कदम है अग्निपथ। इस अग्निपथ के रास्ते पर चाहे जितनी आग बरसाई जाए, चाहे कितनी ट्रेनों को आग का गोला बना दिया जाए, लेकिन मोदी अपना ये कदम पीछे लेने वाले नहीं हैं। और इस बात का इशारा तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा गया है कि किसी भी कीमत पर अब अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, और न ही अब आने वाली भर्तियां बिना अग्निपथ योजना के भरी जाएंगी। इतना ही नहीं, एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने यह साफ कर दिया है कि जिन युवाओं ने भी हिंसा फैलाने में भाग लिया है, अब उनको किसी भी कीमत में सेना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सेना सैनिकों को अनुशासन में रहना सिखाती है, और जो अपने देश की संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते, उसको आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, वो अनुशासित नहीं हो सकते। और जो अनुशासित नहीं हो सकते, उनके लिए सेना में कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, विरोध करने वाले युवाओं में से ज़्यादातर ऐसे युवा हैं जिन्होंने अब तक अग्निपथ योजना को ठीक से समझा ही नहीं, और जिसने योजना को समझा ही नहीं, वो उसके नुकसान और फायदे का फैसला कैसे कर रहे हैं? कहीं इस विरोध के पीछे कोई साजिश तो नहीं? अगर आपने भी अब तक अग्निपथ योजना को अच्छे से नहीं जाना है, तो आप आई बटन पर जाकर हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको इस योजना में सरकार युवाओं के लिए क्या प्लान बना रही है, सब पता चल जाएगा। अब आपको इसके विरोध करने के पीछे की कहानी भी समझाते हैं, और ये भी बताते हैं कि आखिर इस योजना का विरोध करने वाले कौन लोग हैं, और युवाओं को इस अग्निपथ के रास्ते में आग में झोंकने का काम कौन लोग कर रहे हैं। दरअसल हमारे देश की 80% आबादी गाँव में रहती है, और गाँवों के नौजवानों और युवाओं को नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा आस सेना भर्ती से ही रहती है, और वो उसकी जी जान से मेहनत भी करते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में युवा कोचिंग सेंटर्स चलाने वालों के संपर्क में आते हैं, जो उनको सेना में भर्ती करवाने की 100% गारंटी देते हैं। ऐसे में अग्निपथ योजना लागू होने से बहुत से युवाओं का नौकरी पाने का सपना ही रह गया है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर युवा तैयारी करते करते ओवर एज हो चुके हैं। जो ओवर एज हो चुके हैं, अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। साथ ही कोचिंग संचालक भी उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और कोचिंग संचालक इस योजना को ही गलत ठहराकर योजना का विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसे ही कोचिंग सेंटर्स की इस हरकत का जिक्र तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया था। अब विरोध की दूसरी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक दल भी हैं, जो अब इस योजना के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर बिहार को जलाने के आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि बिहार में जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने लगाए हैं, और कहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत विपक्षी पार्टियों के साथ साथ हमारी सहयोगी पार्टी पूरे बिहार को जलवा रही है। बीजेपी नेताओं और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अग्निपथ के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हैं और मांग कर रहे हैं कि मोदी जी अग्निपथ योजना को वापस लें।
युवाओं से ज्यादा इस मामले में विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? अग्निपथ के नाम पर बिहार और यूपी को जलाने वालों को ये रिपोर्ट देखकर समझना चाहिए कि आखिर सरकार युवाओं के लिए गलत कहाँ कर रही है। सरकार और सेनाएं बार बार इस बात की सफाई देने को मजबूर हो रहे हैं कि युवाओं के हित में लिया गया ये फैसला कोई एक दिन में लिया गया नहीं है, बल्कि इसके लिए सालों पहले से रणनीति बनाई जा रही थी और उस पर अमल अभी किया गया है। तीनों सेनाओं ने मंगलवार को दोबारा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर साफ कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ किया है कि इसके लिए बाकायदा तीनों सर्विसेज की 150 बैठकें हुई हैं, जिसमें 500 घंटे लगे। वहीं रक्षा मंत्रालय में 60 मीटिंग हुई और 150 घंटे लगे, जबकि सरकार की अपने अंदर विभिन्न मंत्रालयों के साथ 44 बैठकें हुई, जिसमें 100 घंटे लगे। इस पूरी कवायद का एक ही मकसद है कि सेना के प्रोफाइल को यंग किया जाए, 32 साल से घटाकर 26 साल किया जाए, जो समय की जरूरत भी है, मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरत है। दरअसल अग्निपथ के जरिए सेना को यूथ प्रोफाइल, टेक सेवी और इंडिविजुअल को फ्यूचर रेडी बनाया जाएगा। 4 साल बाद अग्निवीरों में से 25% की स्थायी नियुक्ति को लेकर आश्वस्त किया गया है कि यह प्रोसेस बेहद पारदर्शी होगा। स्किल्ड, डायनामिक और मोटिवेटेड यूथ को बोर्ड पारदर्शी तरीके से चुनेगा। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि विदेशों में सेना में भर्ती की प्रक्रिया क्या है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 8 साल के लिए नियुक्ति होती है। इसमें से 4 साल एक्टिव और 4 साल रिजर्व होता है। 10 हफ्ते की ट्रेनिंग और औसत उम्र 27 साल होती है। यूके यानी ब्रिटेन में 16 साल की उम्र तय की गई है। यहाँ पर एंगेजमेंट 12 साल तय किया गया है। चीन की बात करें तो यहाँ अनिवार्य मिलिट्री सर्विस के मामले में 18 साल की उम्र में 2 साल की सक्रियता होती है। इसी के साथ ही 6 माह की ट्रेनिंग होती है। अब ऐसे में भारत सरकार द्वारा लिया गया फैसला किस नजरिए से गलत साबित किया जा रहा है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। फेसबुक पर लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे।